और उसने भी मुझे छोड़ दिया। एक मेरी वालदा है, एक छोटी बहन है मेरी और एक मेरा बेटा है। परेशानी में उसने कुछ खा के पता नहीं क्या उसे हो गया, ऐसे लग रहा था उसकी बॉडी में जहर है, नीला हो गया था सारा। खाना खाते हैं हम रात को और सुबह को नहीं खाते खाना। ऐसे ही मैं इधर आ जाती हूँ, अम्मी भी काम पे चली जाती है, बहन भी पढ़ने के लिए चली जाती है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुव्वत न्यूज़ से मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। नाजरीन, कई एक हुकूमतें गुजरी, रियासत मदीना के दावेदार गुजरे, मुल्क को यूरोप बनाने वाले लोग गुजरे, रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगाने वाले लोग गुजरे, लेकिन जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, जो लोग, जो गरीब अवाम पिस रही है महंगाई की चक्की में और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन, ऐसी ही आज एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो खातून हमें आज मिली हैं उनका कोई हाल नहीं, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी जानेंगे। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप ही, आपका नाम? सादिया। सादिया आप ही, आपकी क्या मजबूरी है या क्या मामला आता है आपके साथ कि आप इस काम करने पे मजबूर हुई? भाई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे अब्बू भी फौत हो गए हैं और मेरा भाई था वो लॉकडाउन में वो भी फौत हो गया। हॉस्पिटल से उसकी बॉडी लेके आए थे, उसे सारा मसाला लगा हुआ था, तो हम उसे घर लेके आए थे एम्बुलेंस में, वो छोड़ के गए थे। और उसके बाद मुझे तलाक हो गई। मेरे मियाँ मुझे मारते थे, नशा वगैरह करते थे और उसने भी मुझे छोड़ दिया। एक मेरी वालदा है, एक छोटी बहन है मेरी और एक मेरा बेटा है और किराए पे हमारा घर है और कमाने वाला भाई कोई भी नहीं है। मजबूरी में आके बैठी हुई हूँ, बस कोई काम भी नहीं कर सकती। काम करूँ तो सब कहते हैं कि बच्चा घर छोड़ के आओ, और मेरी अम्मी भी किसी के घर में काम करती हैं और मेरी छोटी बहन की टेंशन लगी है, उसकी शादी भी करनी है अभी। बस यही मजबूरी है, इसलिए बैठी हुई हूँ। आप ही, ये जो आपने अपने भाई का मसला बताया है, उनकी डेथ कैसे हुई? आपको बॉडी तो मिल गई, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई कि कैसे फौत हुआ या क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा पार्क से हमने बस उठाया था इसे। वो परेशानी में था ना, मेरा भाई जूस की रेडी लगाता था, परेशानी में उसने कुछ खा के पता नहीं क्या उसे हो गया, ऐसे लग रहा था उसकी बॉडी में जहर है, नीला हो गया था सारा। कल गया है कि उसने खुद कुछ खा लिया है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम गरीब थे, हमने ज़्यादा किसी को तंग नहीं किया, हम चुप करके थे बस। हमारी कोई भी नहीं सुनता था, इसलिए हम चुप करके थे। हमें तो वो बॉडी भी नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल वाले, बहुत मुश्किल के साथ ली थी हमने बॉडी भी उसकी। आपका तलाक का क्या मामला हुआ? क्या वजह थी? आपके शोहर क्या कहते थे आपको? किस वजह से ये मामला हुआ? अम्मी को मेरी को ना तंग करते थे, कहते थे मुझे पैसे दो नशे के लिए। तो मेरी अम्मी कहती थी मैं कहाँ से दूँ पैसे। मेरी अम्मी ना किसी के घर में काम करती हैं, सफाई वगैरह। तो मैं घर में होती थी, तो मेरा ना काका आने वाला था, तो मुझे मारता था। अम्मी कहती तुझसे कुछ हो जाएगा, उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा। फिर ना मेरी अम्मी ने कहा, मोहल्लेदारों ने कहा कि इस इंसान को छोड़ दो, वो काम भी नहीं करता था, इसलिए छोड़ दिया था। तो शादी से पहले किसी ने नहीं बताया कि ये नशा करता है या क्या मामला है इसका? नहीं, किसी ने ना, हमारे मोहल्लेदार एक औरत थी रिश्ते करवाने वाली, उसने रिश्ता करवाया था और वो भी उस घर छोड़ के चली गई थी, वो भी वहाँ पे नहीं आती। बिल भी 25,000 रुपया आ गया हमारे घर में बिल। हमने मीटर ही उतार दिया भाई, हमने मीटर ही नहीं अब लगाया। आप कितने के पैसे कमा लेती हैं यहाँ? इधर 700-800 रुपया भाई बन जाता है। 25,000 बिल कैसे देंगी आप 700-800 कमा के? मीटर उतार दिया है। मीटर उतार दिया है, तो आप कैसे गुजारा कर रही हैं फिर लाइट के बगैर? बस घर का खाना चलता है और 200 रुपया 300 रुपया रोज़ का मैं गले में डाल देती हूँ, उससे घर का किराया निकल आता है बस। सादिया आप ही, आप रोए ना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जो भी हमसे हो सका हम आपके लिए करेंगे। तो आपका जो घर है वो, उसकी क्या कंडीशन है? वो भी सारा टूटा हुआ है, उसकी छत भी गिर गई आधी सारी। मालिक मकान कुछ नहीं कर रहा? उसकी ना 5 बेटियां मालूम खान की, वो कहता है मैंने अपनी बेटियों का भी कुछ करना है, मैं क्या करूँ छत का, आप घर छोड़ दो। और मेरी अम्मी कहती है वो मालूम खान की 5 बेटी हैं ना, तो उसका कोई बेटा नहीं है। तो अम्मी कहती है हम इसी में ही सही है, किसी और घर में जाएंगे वहाँ पे हमें नहीं अच्छा लगेगा। अम्मी कहती है हम इसी में सही है, वहाँ पे मेरे भाई की यादें हैं। मालिक मकान अमीर आदमी है कि सादा गरीब आदमी है? वो भी गरीब है।
वो भी गरीब है, उसका बेटा नहीं, उसकी 5 बेटियां, उसकी भी। वो तंग वगैरह तो नहीं करता? नहीं, तंग नहीं करता, वैसे गुस्से वाला है, लेकिन तंग नहीं करता, गुस्से वाला है वैसे। किराए वगैरह में प्यार मोहब्बत कर लेता है कि? किराए में नहीं करता, वो कहता है मेरी बेटी है, मैंने घर का खर्चा करना है। किराए में नहीं, कुछ भी लिहाज नहीं करता भाई वो। मैं रोज़ का भाई 200-300 गले में डालती हूँ मैं, फिर वो खर्चा बनता है, फिर अम्मी को तनख्वाह मिलती है तो हम फिर किराया देते हैं। मेरा बन जाता है महीने का 6,200 रुपया डालती हूँ ना, तो कुछ अम्मी 4,000 रुपया अम्मी को मिलता है, हम दे देते हैं ऐसे 10,000 रुपया घर का। भाई यकीन करे, मेरे हाथ में मेरी औलाद है, खाना खाते हैं हम रात को और सुबह को नहीं खाते खाना। ऐसे ही मैं इधर आ जाती हूँ, अम्मी भी काम पे चली जाती है, बहन भी पढ़ने के लिए चली जाती है, हम खाना भी नहीं सही तरीके से खा रहे। जी, अभी जो आपका शोहर है उसने कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की? उसको ख्याल आया हो कुछ? कराची चला गया, एक और लड़की है उसके साथ, कराची चला गया है, यहाँ पे नहीं है। दूसरी शादी कर लिया उसने? वो भी नशा करती थी लड़की, उसके साथ चला गया है, शादी का नहीं पता, बस चला गया है। उसके घर वाले क्या करते? उसके घर वालों का नहीं पता, वो नहीं है, घर वाले नहीं है। नाज़रीन, अगर किसी भी अमीर शख्स को कोई मसला मसाइल या परेशानी हो तो पॉलिटिकल इदारे फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं और उनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाता है। लेकिन ये भी तो हमारी कौम की बेटी है, इसका भी तो कोई मसला है। मेरी हुकूमत पंजाब से और NGO से जो इन चीज़ों को डील करते हैं, उनसे गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए और इनके हालात को बेहतर किया जाए। और जो भी VIPs इनकी मदद करना चाहते हैं, ये शाम 5 बजे के बाद मुस्लिम लीग हाउस के इशारे पर बैठती हैं, जो डेविस रोड की तरफ से लगता है। वो यहाँ पे आके इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं नाजरीन जो भी ये प्रोग्राम देखेंगे वो इस कौम की बेटी की मदद करेंगे। इसी के साथ मेरे कैमरामैन और आपके होस्ट हसीबुर रहमान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।